वेलकम बच्चों। आज की इस वीडियो में हम ग्लोब, अक्षांश और देशांतर वाला पार्ट देखते हैं। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब होता है पृथ्वी का प्रतिरूप। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल। आप एक मॉडल के रूप में अपनी पृथ्वी को ग्लोब पर देख सकते हो। आपकी स्क्रीन पर दो पिक्चर्स हैं। इसमें जो पहले वाली पिक्चर है वो है अक्षांश रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं होती क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो सभी समानांतर रेखाएं खींची हुई हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं है क्या। अब आप देखेंगे दूसरी जो पिक्चर है वो देशांतर रेखाओं की है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं वो आपको आगे बताएंगे। इस स्क्रीन पर भी आप देखो कि जो बीच में बिल्कुल लाइन है 0 डिग्री जहाँ पर लिखा हुआ है उस लाइन का नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से ऊपर जाओगे तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा से नीचे जाओगे तो मकर रेखा। तो जो ये 0 डिग्री है ये हमारी पृथ्वी को या ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऊपरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और निचले हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, अभी मैंने बताया 0 डिग्री इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा से ऊपर है कर्क रेखा और विषुवत रेखा से जो नीचे है वो है मकर रेखा। और कर्क रेखा का क्या मान है? कर्क रेखा को आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा को आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण। और इससे ऊपर जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है इनका भी मैंने आपको बताया कि उत्तर ध्रुव जो है वो 90 डिग्री उत्तर में है और दक्षिण ध्रुव जो है वो 90 डिग्री साउथ में है। तो इस वाली पिक्चर से हमें सभी मान पता चल गए, मतलब सभी अक्षांश पता चल गए। अब हम देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो पृथ्वी के पास जो है वो 3 ताप कटिबंध है। सबसे पहले उष्ण कटिबंध, कर्क रेखा और मकर रेखा। अभी हम पीछे स्क्रीन पर देख चुके हैं कर्क रेखा और मकर रेखा। तो उनके बीच में जो अक्षांश स्थित है वहां पर क्या होता है कि सूर्य साल में एक बार दोपहर के समय सिर के ठीक ऊपर होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इसके बाद दूसरा जो ताप कटिबंध है वो है शीतोष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो वो क्षेत्र आता है उस बीच में सूर्य जो है सिर के ठीक ऊपर नहीं होता, उसकी किरणें तिरछी पड़ेगी तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। अब हम देखते हैं शीत कटिबंध जो तीसरा ताप कटिबंध है। उत्तर ध्रुववृत्त और दक्षिण ध्रुववृत्त के बीच वाला यह क्षेत्र है और यहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए इसको शीत कटिबंध बोलते हैं। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाएं। पीछे हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ चुके हैं और जो ये फर्स्ट वाला है फिगर ये अक्षांश रेखाओं का है और जो सेकंड वाला है ये देशांतर रेखाओं का है। तो देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची जाती हैं लंबी, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। अब हम देखेंगे अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 180। कुल अक्षांश अगर पूछते हैं तो हमें बताना है 181 और कुल देशांतर कितने होते हैं? 360। अब हम देखेंगे ग्रिड। ग्रिड क्या है? जब अक्षांश और देशांतर रेखाओं को आपस में मिलाकर एक जाल जैसा बना दिया गया तो उसको हम बोलते हैं ग्रिड। इसका काम क्या होता है? अगर आपको किसी जगह की सही जानकारी, सही स्थिति कि वो कहाँ पर स्थित है पता करना है तो हम ग्रिड की मदद ले सकते हैं। कैसे मदद ले सकते हैं? जैसे हम ग्रिड में ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन पे अगर कोई आपका प्लेस स्थित है तो इस लाइन के पास जो भी डिग्री है उसको लेंगे और जो मतलब अक्षांश में भी लेंगे और देशांतर में भी लेंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर स्थित है। अब हम देखते हैं भारत ग्रीनविच के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, इसलिए यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे जो है वो आगे चलता है। रूस जो है, रूस में सबसे ज़्यादा मानक समय लिए गए हैं, 11 मानक समय है। और पृथ्वी में 24 समय क्षेत्रों में एक एक घंटे वाले, जैसे आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो जो हमारी पृथ्वी है उसको 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और वो हर एक एक घंटे के हैं। 15 डिग्री देशांतर जो है वो प्रत्येक समय क्षेत्र को घेर लेता है। आप सबको पता है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी एक घंटे में 15 डिग्री और अगर 4 मिनट में देखोगे तो वो 1 डिग्री घूम जाती हैं। इन सब से आपको पता चलता है कि क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।